फ्रेंड्स। तो चलिए आ जाइए फटाफट हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का CSEET का जो सब्जेक्ट है आपका और आपका एग्जाम्स बस अभी है ही आपके सर पे, हम लोग उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो जी हाँ, हम लोग 5 मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का, ठीक है। एंड ईच मॉक टेस्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ 35 क्वेश्चंस। तो टोटल हम लोग यस स्टूडेंट 35 इंटू 5 मॉक टेस्ट 175 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, प्लस 10 ई बुलेटिन जो है लेटेस्ट दिसंबर का ई बुलेटिन जो आपके CS इंस्टीट्यूट ने इशू किया वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और कुल मिलाकर 185 क्वेश्चंस हम लोग अभी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस सीरीज ऑफ 185 क्वेश्चंस इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर। तो 1 घंटा में मेरा कोशिश रहेगा कि मेरे को सारा क्वेश्चन करना है। तो आप अगर ये वाला लेक्चर देख लोगे एट द टिल द एंड, आप ये पूरा अगर ध्यान से सुनोगे, देखोगे और मेरे संग सॉल्व करोगे, ट्रस्ट में आपका एग्जाम्स बहुत ही अच्छा जाने वाला है और आपका मार्क्स भी बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो प्लीज मेरा साथ दो, मेरा साथ इसीलिए दो क्योंकि आपको एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो प्लीज फटाफट आ जाओ और जो है बिजनेस कम्युनिकेशंस का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं कि आप देखोगे बिजनेस क्वेश्चंस कम्युनिकेशन के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है आपको लगेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसा होता है कितना बार बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स का भी पार्ट घुसा दिया जाता है। तो नर्वस होना नहीं है। करंट अफेयर्स आंसर कहां से करना है, जहां से पढ़ाया गया है, प्लस हमारे करंट नॉलेज से, हमारे कॉमन सेंस से। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर दोस्तों बहुत ही इजी रहता है। मोस्ट ऑफ द आंसर्स मतलब आप कॉमन सेंस से ही आंसर कर लोगे। तो और अगर आप ये मेरे संग 5 मॉक टेस्ट का सीरीज सॉल्व करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है श्योर बूस्टअप हो जाएगा। तो चलो आ जाओ मेरे साथ फटाफट। लेकिन मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय रिक्वेस्ट, माय डियर फेलो फ्रेंड्स, या इवन दोज हु हैव नॉट टेकन द ट्यूशंस फ्रॉम मी, आपने MEPL में एडमिशन नहीं लिया है तो भी ये स्टूडेंट जो ये जो क्लास है ये आप लोगों सभी ऑडियंस के लिए, जो भी वॉच कर रहे हो इस वीडियो को, आप पूरा एंड तक देखना, बीच में देख के स्टॉप नहीं करोगे, पूरा एंड तक देखोगे। एंड जरूर अपना फीडबैक भी देना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, और जरूर आपका एग्जाम अच्छा जाएगा अगर आप ये पूरा लेक्चर को देखोगे टिल दी एंड, ठीक है। तो अब मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगी इधर उधर की बातें करने में, क्योंकि मेरे को 185 क्वेश्चन सॉल्व कराना है आपका। तो आ जाइए फटाफट, very quickly, pull up your socks, bug up yourself, stay energetic till the entire duration of the class। तो आ जाइए फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द proverb birds of a feather flock together means, बोलते हैं ना कि birds of a feather flock, एक संग मतलब एकजुट होकर, एक ही टाइप का, ठीक है। फ्रेंड्स जो है दे लुक लाइक अ birds of a feather flock together, मतलब सेम कैरेक्टर, पीपल विद सेम कैरेक्टर कम टुगेदर, ओके। Following sentence is divided into 4 parts. One of the part may contain a mistake. Identify that part and select the appropriate answer. All right. One of the parts may contain a mistake. Identify the part and select the appropriate answer. All right. So actually this is a mistake from institute end because the question is not complete. So we are going to skip this question. मान लो आपके एग्जाम्स में आ गया तो आप ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इंस्टीट्यूट के साइड से इनकम्प्लीट आते हैं। तो इन दैट केस आपको पता है क्या करना है मेरे फ्रेंड्स, आपको जो है क्वेश्चन को ऐसा नहीं है ब्लैंक छोड़ के आना है, आप कोई भी आंसर टिक करो, आपको फुल मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। व्हाट डज द वर्ड आउटसोर्सिंग मीन? जब आप अपना एक पार्ट ऑफ एक्टिविटीज और फंक्शंस को किसी और को सौंप देते हो जो कि स्पेशलाइज करता है उस एक्टिविटी में, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। सो कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ सिलेक्टेड फंक्शंस और एक्टिविटीज टू अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन डू दैट वर्क मोर एफिशिएंटली, ठीक है। आप सुनो ना, BPOs जो होते हैं, बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग होता है, फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग होता है, मेनी ऑफ द BPOs हैंडल्स दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ डैश इज यूज्ड टू एंड अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रीटा इज अ गुड गर्ल, द सेंटेंस इज ओवर, देयर इज नो एक्सक्लेमेशन, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, द सेंटेंस इज कंप्लीट, सो फुल स्टॉप इज बेसिकली यूज्ड इन दैट। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो देख रहे हो आप कितना इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। सेवरल पीपल कैन टॉक टू ईच अदर एंड सी ईच अदर ऑन टेलीविजन स्क्रीन साइमल्टेनियसली, एक साथ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में ऐसा होता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, चूज एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल। अच्छा, आपको आर्टिकल्स फिल करना है। It is not at all unusual for dash editor, AEIOU, साउंड में आ रहा है ना, एडिटर, तो N यूज होगा ना, N तभी यूज होता है, AEIOU। कॉन्सोनेंट्स में नहीं होता, अ यूज होता है। टू टैम्पर विथ अ राइटर्स मैन्यूस्क्रिप्ट, सो ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, अ वेल रिटन डैश डिलीवर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है ना, तो सब्जेक्ट इज बेसिकली द आंसर, सब्जेक्ट लाइन. 8, एन असेट दैट इज प्लेस्ड एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन. कोलैटरल हम लोग बोलते हैं इसको, कोलैटरल सिक्योरिटी. ठीक है. नंबर 9, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स. ठीक है. ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मतलब करेज, ब्रेवनेस, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? कावर्डनेस, सो कावर्डाइज. 10, answering the letters promptly, apologizing for any omission or thanking generously for in favor are the few examples of you are being very courteous. ठीक है, so that is courtesy. Noise is a dash barrier to communication. Physical barrier होता है noise. Always start writing your email. आप email कैसे start करते हो? Greetings से ना, like dear sir, dear ma'am, etc. So greetings. 13, give synonym for the word idiosyncrasy. बोलते हो ना कैसे idiosity है तुम्हारा, मतलब बेकूफी है, तो इसका बोर्ड आपका सिमिलर वर्ड क्या है? ठीक है, मतलब कि अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन को कोई रिफ्लेक्ट करता है, सो दैट वर्ड इज कॉल्ड एज इडियोसेंट्रेसी. सो एसेंट्रिसिटी इज अ सिनोनिम फॉर दैट. ऑलराइट, एसेंट्रिसिटी. व्हिच ऑफ दीज रिपोर्ट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ अ रूटीन नेचर, मतलब बार बार. सो पीरियोडिक रिपोर्ट ना, रूटीन सेम टाइप होता है वो, पीरियोडिक. नेक्स्ट, क्रोकोडाइल टीयर आपको पता है अच्छे से, आप इतने सारे हिंदी सीरियल में सुनते हो, मगरमच्छ के आंसू ना बहाना. ठीक है, ये तो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, क्रोकोडाइल टीयर्स. ठीक है, सो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नाटकबाजी करना, दिखावाबाजी करना. आप ग्रीफ में नहीं हो बट फिर भी आप दिखा रहे हो कि यू आर इन सो ग्रीफ, यू आर इन सो पेन फॉर द सामने वाला, प्रिटेंडेड सॉरो, दिखावाबाजी. Next, when the words are used in communication, either spoken or written, spoken, written, you are expressing in words, so that is called verbal. Non-verbal, where you are not expressing in words. ठीक है, उसका अलग अलग फॉर्म से मैंने आपको बताया था मेन क्लास में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का. ऑलराइट, रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू अ मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक. वेरी सिंपल. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू 18 नंबर, कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, और आउटसाइड करियो ना एक्सटर्नल. आउटसाइडर किससे? सप्लायर के संग या क्लाइंट्स के संग, तो हो गया एक्सटर्नल. इन MIS सिस्टम डिजाइन द, सो MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि इसका कंपोनेंट भी है. ठीक है, इट में बी कैटेगराइज्ड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. नेक्स्ट, द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें रूमर्स ज्यादा रहते हैं, गॉसिप ज्यादा रहते हैं. आपको पता है ग्रेपवाइन, मैंने बताया था, ग्रेपवाइन मतलब जिसका चैनल कहीं से भी चालू होता है कहीं पे भी खत्म होता है, उसका कोई वजूद नहीं होता है. हैव यू सीन अ ग्रेपवाइन? वो जो ग्रेपवाइन होता है वो इस तरह से, ग्रेपवाइन प्लांट ऐसे 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 होके चलता है. तो वैसे जो रूमर्स होते हैं कहीं से भी स्टार्ट होते हैं कहीं पे भी एंड होते हैं, दैट इज बेसिकली एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी. 21, द ओरिजिनल अमाउंट जो कि बोरो करोगे, ठीक है, और द आउटस्टैंडिंग बैलेंस टू बी रीपेड लेस इंटरेस्ट, सो बेसिकली अमाउंट माइनस इंटरेस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट. तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल. सो ऑप्शन नंबर बी, सो वेरी इजी, कॉमन सेंस. बिफोर सेंडिंग एनी रिटन कम्युनिकेशन, वन शुड टेक अ मोमेंट टू रिव्यू स्पेलिंग. आप देखते हो ना, अपना स्पेलिंग को रिव्यू करते हो. इवन एग्जाम्स में भी पेपर सबमिट करने के पहले अगर आपके पास टाइम आता है तो आप देखते हो आपका स्पेलिंग सही है कि नहीं, आपका ग्रामर एटसेट्रा, पंचुएशन मिस्टेक, तो ऐसी लेटर भी आप रीड करते हो, सो उसको हम लोग प्रूफ रीडिंग बोलते हैं. ठीक है, प्रूफ रीडिंग. 23, which of the following protocol is used by the web? So very easy, STTP. ठीक है. Next, a single controlling authority is involved in a vertical type communication and people are communicating with a central figure, यानी बीच में एक आदमी है, उससे सब लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो ही इज द सेंट्रल पर्सन. सो यू कैन सी विच डायग्राम इट इज रिफ्लेक्टिंग. कौन सा डायग्राम बना? व्हील एंड स्पोक नेटवर्क कम्युनिकेशन. ठीक है, ऑलराइट. इसके अलावा वर्टिकल नेटवर्क होता है, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, सो दिस इज व्हील एंड स्पोक. 25, pick the most effective word from the given words to fill in the blanks to make sure the sentence is meaningfully complete. The proud king turned a deaf ear to the dash of the wise counselors. Advises. ठीक है, काउंसलर्स है ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा एडवाइजेस. एडवाइस, एडवाइज, बोथ आर डिफरेंट. ठीक है. कम्युनिकेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस. सो इजी, कम्युनिस. ठीक है, which means exchange of information. 27, which of the following is the odd one out? Gorgeous, elegant, exquisite. All the three things means the same. They are reflecting something very high class, pretty, gorgeous. Hideous मतलब so pathetic, hideous, my god, horrendous. ठीक है. Next, the phrase vox populi means, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, कुछ कुछ फॉरेन वर्ड्स भी होते हैं, उसका भी मीनिंग पूछता है. सो दैट इज द आंसर इज द वॉइस ऑफ द पीपल इन द वॉइस ऑफ द गॉड. ठीक है. यूज अ सिंगल वर्ड और deliberately killing the whole community, genocide. ठीक है. फिर उसके बाद पेरेंट्स का था पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, हम लोगों ने डिस्कस किया था.
Given below is a paragraph where the sentences are not in order. Choose the correct order in which the sentences can be rearranged to form a coherent paragraph. Alright, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको इसको अरेंज करना है ताकि ये पैराग्राफ मीनिंगफुली करेक्टली हो सके. तो आओ एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग. रीड इट वेरी क्विकली. So we can see few lands have been discovered as often as America. All right, so that is your one. Next, और आप पढ़ते जाओ. According to the various claim, voyages of the new world has been made by. ये हो गया आपका next. All right, second one. Meaningful हो रहा है ना. फिर next आप पढ़ो. And of course, most scholars agree. ये आपको हो गया next. Number 3. Look, this is the order. All right, this is the order. Next. This is order. 1 number. फिर उसके बाद आप पढ़ो और नेक्स्ट क्या हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स ये इसके बाद फिट हो रहा है. एंड द लास्ट वन. They then spread south and east. Okay, so this is a 5. So this is the correct order. So option number C is correct. ठीक है. Take your time. Analyze is very easy. You will manage it on your own. Read the following passage and answer the questions. So let us very quickly read it. India loses grain crops worth crore of rupees every year because of pest. In fact, the increased food production made possible by modern technology and agricultural research would become more evident if farmer is able to effectively combat the various pests and insects that destroy crop. While some of the crops are destroyed after harvesting, a large quantity of grain is destroyed in the field. True that Indian farmer today is better able to combat these destroyers of grain, for he made available to him better storing facilities for the harvested crop and modern chemical aid like insecticide, with which he may spray the growing crops in the field. But one has to remember that not all the insects are harmful. The common earthworm, for instance, is a friend of men because it works like a dustman by breaking up dead leaves and wood from plants and mixes them with the soil, thus making the soil richer. Therefore, when the farmer sprays his field with chemicals that kill insect, he destroys his friend with his enemies. तो हर एक चीज का आप बोलते हैं ना, दो पहलू होता है. हर एक सिक्के का दो पहलू. तो वैसे ही जब इंसेक्टिसाइड छिड़कते हो तो जो नुकसानदायक पेस्ट है वो तो डिस्ट्रॉय होते ही है, जो आपके फ्रेंडली पेस्ट है लाइक अर्थवर्म वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो लेट अस सॉल्व दिस. आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हाट द फार्मर नीड इज, हार्वेस्ट करने के बाद आपको क्रॉप्स को स्टोर करना होता है, तो आपको एक गुड गोडाउन और स्टोरेज प्लेस चाहिए. सो ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, तो ये पैसेज इज वेरी इजी. अनसीन पैसेजेस आते हैं एग्जाम में और बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं. तो आई विल से यू दिस इज वेरी स्कोरिंग पेपर. ठीक है. A large part of increased food production is lost. क्यों? Because of the destruction caused by the harmful insects. Insects जो destroy करते हैं crops को. Common earthworm. Earthworm क्या करता है? Soil का fertility को enhance करता है, richer करता है. So makes the soil more rich. The function of the insecticide. Insecticide क्या करता है? उसका function क्या insecticide का? Harvest करता है, nourish करता है, store करता है? नहीं. Growing crop को protect करता है from the attack of the pest, insects. When the farmer sprays his field with a chemical that kills insect, he kills only bad insect. No, he kills both good and bad insects as well. So in this manner, we have completed the first mock test of your business communication. ठीक है. So we have solved 35 questions in such a short span of time. तो अब आ जाओ हम लोग जो है फटाफट अपना नेक्स्ट मॉक को सॉल्व करते हैं. दैट इज योर मॉक टेस्ट 2. So here it is. Choose the appropriate meaning of the idiom. A fair weathered friend. ऐसा दोस्त जो खाली सुहावना मौसम में आपके साथ है और जैसे ही डर का मौसम आया वो आपको छोड़कर भाग गया. तो हम लोग लिटमस टेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप क्या बोलते हैं कि वो फ्रेंड सही का दोस्त है जो आपके बैड टाइम्स में भी आपका साथ दे. तो फेयर वेदर्ड फ्रेंड वो हुआ जो आपको डिफिकल्ट टाइम्स में छोड़कर भाग जाए. तो इसका करेक्ट इडियम क्या हो गया? फ्रेंड हु डेजर्ट्स यू मतलब लीव्स यू. डेजर्ट मतलब लीव्स यू लोनली इन योर डिफिकल्ट टाइम्स. अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड सेंटेंस मीनिंगफुली इन द पैराग्राफ. अगेन सेम काइंड ABCD ऑप्शन दिया, आप इसको प्रॉपर्ली अरेंज करोगे. सो लॉट ऑफ आर्बिट्रेशन टुडे इज सेंटर्ड ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स. ठीक है. एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज पर्टेनिंग टू क्रूशियल रिसोर्सेज लाइक oil, gas, energy and water as well as services that are increasingly essential such as telecommunications. So option is D. Memo क्या है? Memo is a type of
रिटन कम्युनिकेशन, मेमो होता है ना, मेमो ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है, ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए, इनसाइड इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए मेमो इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर, ठीक है, वेयर यू आर इंस्ट्रक्टिंग योर एम्प्लॉयज, ठीक है, फॉर सर्टेन फॉर फॉलोइंग सर्टेन इंस्ट्रक्शंस. 4. A dash is a software application that enables one to find, retrieve and display information available on the World Wide Web. वेब ब्राउजर, ठीक है. नेक्स्ट, एन्युटी क्या होता है? जो आपको रेगुलरली देना पड़ता है, periodically at the end of each year maybe, or maybe quarterly or maybe monthly, so that is a fixed sum of money payable, ठीक है, for the whole or part of a person's life. तो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है, that is also an answer of annuity, example of annuity. CC in email correspondence is used for recipient who are included for information. मतलब आप करते हो ना कार्बन कॉपी, मतलब इन लोग को भी भेजना है, so we use the field CC. 7. Communication must convey ऑल दी फैक्ट्स, यानी सारे फैक्ट्स ऑडियंस को देना है हम लोग को. तो ये कौन सा सीज हुआ? प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, ठीक है. इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, ठीक है. इसमें पूछ रहा है कौन से सेंटेंस में एरर है. सो अगेन सेंटेंस इज मिसिंग हियर, सो अगेन इंस्टीट्यूट का मिस्टेक है ये, ठीक है. तो आप रैंडमली कोई भी इसमें सिलेक्ट कर लेना. Number 9, a dash network of communication follows the horizontal hierarchy and the chain of command. यानी they are following a chain of command from top to bottom, ठीक है. So hierarchical order जब वो लोग follow करते हैं, so we call this as a chain network communication, ठीक है. इसको हम लोग chain बोलते हैं. Next, the financial statement generally prepared at the end of the financial year, showing asset, liabilities and net worth of the organization, called balance sheet. So simple. A dash helps the reader to find out in the first instance what the contents of the letter are. सब्जेक्ट में आप लिख देते हो ना, जैसे आप मेन क्या करते हो, लेटर के पहले सब्जेक्ट भी लिखते हो ना, सब्जेक्ट में आपको पता चल जाएगा सामने वाला को कि आपका लेटर किस बारे में. लाइक आप फॉर एग्जांपल आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप वहां लिख दो कि एप्लीकेशन फॉर जॉब इंटरव्यू, ठीक है, या एप्लीकेशन फॉर रिटायरमेंट, एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन, एनीथिंग. सो सब्जेक्ट लाइन से पता चल जाता है कि लेटर का बॉडी में क्या होने वाला है. 12 number, the specialized or technical words used in specific field is called jargon, ठीक है. And dash is a form of online journal that allow text, images, blogs. This is so famous, so very famous. And nowadays आप लोग तो मतलब blogs इतना पॉपुलर हो गया, ट्रेंडिंग हो गया है. कहीं पे भी जाओगे, घूमने जाओगे, ब्लॉग बनाए, कहीं पे भी कुछ भी खाए, डिनर किए, ब्लॉग बनाए उसके ऊपर. सो ब्लॉग्स. इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द आइडिया इज एनकोडेड, द प्रोसेस कॉल्ड एनकोडिंग, ठीक है. Give synonym for the word ephemeral. Ephemeral मतलब transient, very short lived. और एक इसका synonym है transient. Read the following passage and answer the questions. It was during one of the most dreadful smallpox epidemic in England and Edward Jenner, a country doctor, made a discovery which was to alter the course of history. Jenner noticed that the disease seldom struck those who lived in rural areas and worked around cattle. Most farmer and dairy workers had contracted cowpox and had recovered with nothing more serious than a push tail which left a scar. The observation led Dr. Jenner to think, why not vaccinate people with cowpox to protect them from smallpox? On May 14, 1876, Dr. Jenner took a healthy boy, James Phillips, to a dairy maid, Sarah Nelms, who had a cowpox pustule on her hand resulting from an infection from her master's cow. Dr. Jenner made 2 shallow cuts on James Phillips' arm and inoculated them with matter taken from the cowpox sore. Pustule developed on the boy's arm, formed a scab and healed. In July of the same year, Dr. Jenner inoculated James with the matter from a smallpox pustule. During the next 2 weeks, the doctor watched for signs of smallpox. They did not develop. The vaccination was successful. ठीक है, इस तरह से वैक्सीनेशन का मेथड को एक्सप्लेन किया गया. ठीक है, gradually, however, the doctors and their patient accepted vaccination. So on the onset, other doctors were hostile towards Dr. Jenner's method of vaccination because hostile and would not listen to ridiculous procedure. Okay? So because it was a ridiculous procedure. The fact that Edward Jenner was a country doctor was important in the discovery of smallpox vaccine because इन लोग को hurt करता था जो people worked in rural areas, especially around cattle. Dr. Jenner made his experiment on a healthy boy who developed signs of pustule on his body when he was injected with the matter of cowpox. Dr. Jenner was successful as cowpox virus produces a mild infection in human. Dash is used to disseminate information to a larger number of employees. Circular.
ठीक है, तो उसको हम लोग ऑफिस सर्क्यूलर बोलते हैं. मेमो मेमोरेंडम हो गया इंडिविजुअल के लिए, और लार्जर नंबर के लिए होता है ऑफिस सर्क्यूलर. Dash is used to separate two or more independent clauses that are placed together and when are of equal importance in the sentence. You know the answer, semicolon. ठीक है, semicolon. दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपको सेपरेट करना है तो आप उसके लिए सेमीकोलन यूज करोगे. चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन बिलो सेंटेंस. दे पुट अप देयर टेंट अंडर दीज स्टार्स. ठीक है, अ बिजनेस रिपोर्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स. सो इजी. Listening is the dash part of a communication. Listening is the dash part of the communication. When you're listening patiently, मतलब you're receiving the information the सामने वाला wants to communicate. Dash is a type of communication which takes place between the people at the same hierarchy. ठीक है, assistant manager of maybe sales department talking to the assistant manager of purchase department. So both are at the AM level. So that is called horizontal communication. ठीक है, horizontal flow. ईमेल्स कैन बी फिल्टर्ड यूजिंग द डैश ऑप्शन. अनवांटेड ईमेल को आपको प्रिवेंट करना है तो आप स्पैम ऑप्शन यूज करते हो. MIS स्टार्टिंग में मैंने बोला आपको उसका फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मैसेज. यस. डिस्टेंस यस. ऑर्गेनाइजेशन यस. ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. रिवॉर्ड वाज नॉट कमेंसुरेट डैश द वर्क डन बाय अस. was not commensurate with the work done by us. So the grammars are very easy, common sense. Ab initio का मतलब क्या होता है? From the very beginning. Initio मतलब initial, beginning. Antonym देना extravagant मतलब होता है जो बहुत खर्चीला होता है. He is a very extravagant person. तो इसका opposite मतलब हो गया जो सोच समझ के खर्चा करता है. Don't spend lavishly, so that is economically. Who is very economic, very cautious with the money. Which one of the following is odd word? ऑड वर्ड आपको यहाँ टिक करना है. स्लम्बर, शैबी, स्लीपी, ड्राउजी. तो स्लम्बर, स्लीपी, ड्राउजी सब आपके नींद को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. व्हेन यू आर वेरी स्लीपी यू से आई एम वेरी ड्राउजी, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, आई एम इन अ डीप स्लम्बर. बट शैबी अपीयरेंस मतलब हुआ, वी टॉक अबाउट अपीयरेंस ऑफ अ पीपल दैट लाइक दैट बेगर इज लुकिंग वेरी शैबी. सो दैट इज कॉल्ड टॉकिंग अबाउट द वियर्ड अपीयरेंस. ठीक है, डर्टी. शैबी मतलब डर्टी हुआ. सो द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंसेस, सच एन इजी. प्रॉफिट. द डैश बोला ना मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं मतलब कि आपको कम्युनिकेशन का बुक नहीं भी पढ़ोगे तो भी आंसर आ जाएगा. द डैश हेल्प्स द कंपनी टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इंट्रानेट होता है ना कंपनी में, जो एक कॉलीग दूसरे कॉलीग से, एम्प्लॉय से, या एक बॉस एक एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर सकता है. इंट्रानेट. ठीक है, यानी कि बाहर वाले इससे एक्सेस नहीं कर सकते, खाली इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है. करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना है एब्सेंस का. सो यू नो द करेक्ट स्पेलिंग. सच एन इजी क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर डी. सो इन दिस मैनर वी हैव आल्सो सॉल्व द नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर एज वेल. तो हाँ, ये रैपिड फायर राउंड चल रहा है. ब्रेक का उम्मीद बिल्कुल मत करना. बग अप योरसेल्फ वेरी क्विकली, सिट स्ट्रेट एंड यू आर गोइंग टू वॉच माय क्लास टिल द एंड ऑफ द एंटायर 175 क्वेश्चंस इन टोटलिटी. 185 सॉरी. ओके, तो चलो आओ, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट मॉक वेरी क्विकली. लेट अस ओपन द नेक्स्ट मॉक. And you know the questions are very easy. I am just enjoying with the flow. मजा आ रहा है मेरे को भी पढ़ाने में. ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा इजी क्वेश्चंस है ना, मेरे को तो मतलब स्कूल डेज याद आ गया. स्कूल्स में हम लोग ऐसे ऐसा क्वेश्चंस को आंसर करते थे. सो वेरी इजी क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी. एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिकेशन के व्यूअर से. तो आप एंड यू नो सम क्वेश्चंस यू कैन ऑल्सो फाइंड कॉमन व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम. यू कैन ऑल्सो फाइंड कि द क्वेश्चंस दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ यू विल फाइंड देम कॉमन इन योर एग्जाम्स. तो इसलिए छोड़ना मत एक भी, मेरे संग जुड़े रहो टिल द एंड. आ जाओ. द डैश अलाउ cumbersome knowledge to be maintained and easily accessed throughout the company using hypermedia and web technologies. Web publishing is the answer. Fill in the blanks by choosing the most appropriate option. There isn't dash water in the overhead tank. There isn't lots of water. There isn't little water. There isn't any water, no? That is a correct one. Choose the most appropriate option for each of the following question. Fox pass means क्या होता है? Social blunder. ठीक है? Choose the most appropriate options using the following questions. All right. To bury the hatchet means to end a feud with an enemy. ठीक है? झगड़ा खत्म करना. In each of the following sentence, four words. All right. Read the question very quickly, please. Read the question. Read the question very quickly, very quickly.
अच्छा, ये फियोड का मतलब भी कितना बार एग्जाम में पूछ सकता है. सो इट मीन्स बिटर एनिमिटी, बहुत भयानक वाला दुश्मनी एंड कट्टर दुश्मनी एंड ऑल. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स और phrases are underlined. If there is any mistake with regard to the grammar, it is in the underlined part only. Identify the incorrect part. Evidently, our product is the most unique in the market. Evidently, our product, evidently is okay, ठीक है, is unique in the market is okay ना. Unique itself means कि वो unique है. Most unique तो कुछ होता नहीं. More unique, most unique. Unique itself is a complete sense. यूनिक होना मतलब कि आपके जैसा और कोई नहीं है. तो मोर मोस्ट यूनिक तो बोल के कुछ होता ही नहीं है. सो मोस्ट यूनिक जो है मेरे को सही नहीं लग रहा है. ठीक है, यूनिक इटसेल्फ मींस ना कि वो एक सिंगल चीज है. तो उससे ज्यादा यूनिक, उससे कम यूनिक तो बोल के कुछ होता ही नहीं है. नंबर 6, अ डैश इज एन इवैल्यूएशन और असेसमेंट और रिव्यू ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, issue, period or set of circumstances which is related to business report. Find out the appropriate meaning of the given word from the following choices given below it. Thesaurus, इसका मतलब, thesaurus का मतलब आपको पता होना चाहिए. डिक्शनरी को ही हम लोग बोलते हैं, synonyms. ठीक है, so we are through with question number 7. all right, now next, moving on to the next question. Read the passage very quickly. So the passage is very big. oh my god. तो ये जो पैसेज है आप चलो हम लोग रीडिंग कर लेते हैं. What would be the closest reason why WTO was not formed in 1970? तो इस तरह से हम लोग ढूंढेंगे इसमें. ठीक है, क्यों WTO जो है 1970 में फॉर्म नहीं हुआ था, इसका रीजन पूछ रहे हैं इन लोग. तो आ जाइए हम लोग देख लेते हैं. पहले हम लोग एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, तो इससे क्या हम लोग को इजी होगा. ओके, सो हियर इट इज. It could not be negotiated as a part of Tokyo Round since negotiation was an attempt of constitutional reform. All right. Of the general agreement on tariffs. So read कर लो एक बार इसको. Giving you the time. तो ये important players did not find it in their best interest to do so. According to the passage, WTO promoted the technical legal values partly through, किसके थ्रू कर दिया था ऑलरेडी, गैट हम लोगों ने भी पढ़ा था ना, रिफॉर्म. ठीक है, थ्रू गैट. सो अंडर गैट, इन द स्टेटमेंट dash, it amounted to a recognition that international trade and its benefit cannot be enjoyed unless trading nation accept the discipline of a negotiated rule based environment. It refers to, ढूंढो ये वाला लाइन और इसका मीनिंग देखो. ठीक है, सो आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन ऑन टू यू. कर लेना, बहुत बड़ा पैसेज है. ठीक है, हो जाएगा अपने आप घर पे. ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ टिक करके रख लो, घर पे आप इसको देख लेना एक बार अच्छे से, हो जाएगा पैसेज. यू कैन डाउनलोड दीज थिंग्स, all these papers from your institute's का website. all right, so don't no worries about that. तो ये पैसेज जो है आई एम लिविंग इट फॉर योर होमवर्क. चलो, तो पैसेज से आप देख रहे हो एक क्वेश्चन पैसेज से आता ही आता है. सो दिस वाज अ बिग पैसेज, आप इसको देख लोगे. आई एम गिविंग यू द टाइम टू रीड द पैसेज एंड देन पैसेज से तो आपको आंसर देख के टिक करना है. सो ग्रेजुअली इट इज वेरी इजी. चलो, choose the 13 question number 13. choose the most appropriate option for each of the following question ab initio from the beginning. ठीक है, next, dash is used to find, retrieve and display information. just now we have discussed web browser. noise is a physical barrier. देख रहे हो बहुत सारे questions repetitive है. ठीक है, the purpose of MIS यानी management information system, उसका purpose क्या है? to allow management by exception. yes, क्योंकि वहां पे क्या है, मैनेजर्स जो हैं एक्सक्लूसिव वर्क के लिए अपना टाइम को सेव कर सकते हैं. रूटीन वर्क में उन लोगों को ध्यान देने का दरकार नहीं है. व्हेन MIS इज देयर टू रिजॉल्व ऑल दोस मैटर्स. टू रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, यस. टू प्रिपेयर फ्यूचर प्लान्स, यस. सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. fill up the blanks by choosing the most appropriate option. I like reading journals more than novels. ठीक है, the dash is a global network of network. इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है. ठीक है, सो इंटरनेट, मेमो, रिपोर्ट, ऑफिस, ये सब रिटन में होता है ना. ग्राफ, सर्कुलर, चार्ट्स, ईमेल, ये सब रिटन कम्युनिकेशन का एग्जांपल्स है. ठीक है, इसमें से एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है.
they always give the available seats to dash comes first. Whoever comes first. So easy. Whichever comes first. Whom come first? Whomever क्या होता है? Whomever तो कुछ होता ही नहीं है, whoever होगा. A letterhead consists of the following. कंपनी का लोगो होता है, कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, हाँ नेम एड्रेस भी होता है, सारे ही तो होते हैं. ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. Fill up the blanks by choosing the most appropriate option. A fire broke out in my colony, in the neighborhood. तो out होगा, fire broke out. Choose the most appropriate option for each of the following question. Amicus curiae means a friend of the court. ठीक है. A communication should be clear so that the recipient. Clear words ये आपको समझ में आ रहा है. So very easy. आपको आगे पढ़ना ही नहीं है. ये क्या चीज का प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी. Dash is a fall in the value of the fixed or movable asset due to wear and tear or passage of time. Depreciation. ये तो अकाउंट्स का क्वेश्चन आ गया. Find out the appropriate meaning of the given word from the choices given below it. Treason का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपको मीनिंग निकालना है. Insult to the ruler. कंट्री को चीट करना. Betrayal of the country. ठीक है, ट्रेटर्स भी बोलते हैं हम लोग. Choose the correct spelling in the options given below. Accommodation. So it ends with double C double M होना वहां जरूरी है. So option C is correct. Read the jumbled passage carefully and then you have to pick the order. तो आप देख रहे हो पैसेज से दो क्वेश्चंस जनरली पूछते हैं. एक तो पैसेज दिया रहेगा, उससे आपको 5-6 क्वेश्चंस पूछेंगे, वो तो बहुत ही ईजी है. और दूसरा जम्बल्ड पैसेज वाला. तो पैटर्न आपको समझ में आ रहा है किस तरह का आता है. ठीक है, सो लेट अस सी. रीड द पैसेज. मेरे ख्याल से वाला फर्स्ट होगा. एन इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर which can read the entire contents of a supermarket trolley at a glance has just been developed. The super tag scanner could revolutionize the way. Okay, then the scanner would have a double benefit, and then the one number 2, face for retailing will change. So option number B is correct. Next, choose the correct spelling. So easy again. gallows होता है. ठीक है, gallows बोलते हैं ना, gallows. So all right, so इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? gallows. ऑल राइट, तो फटाफट एक बार देख लो अच्छे से. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. अच्छा, एक बच्चा वैसे गैलोस का मतलब पूछ रहा है. गैलोस आपको नहीं पता, मतलब कि क्रिमिनल्स लोग को हैंग करने के लिए 2 तो ऐसा लंबा सा वो होता है डंडा, उसको बोलते हैं गैलोस. कम्युनिकेशन वेयर मैसेजेस आर कम्युनिकेटेड. बॉडी लैंग्वेज, मैंने अभी कुछ टाइम पहले वर्बल नॉन वर्बल के बारे में बताया था. फेशियल एक्सप्रेशन हुआ, जेस्चर वाला, एक नॉडिंग ऑफ हेड, ठीक है, विंक ऑफ द आई, ये सबसे भी तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो. तो वेयर यू आर यूजिंग योर फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर एंड नॉट द वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड यू नो इसमें एसियाटिक कम्युनिकेशन भी एक बोलकर कुछ होता है, वेयर यू आर थ्रू आर्ट फॉर्म्स यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस. लाइक समटाइम्स यू आर वेरी सैड. Dance form is an example to it. You will dance in that manner that will express you are very sad, you are very angry. शिव जी की तरह आप तांडव करने लग जाओगे. So that is again an expression of your anger. So all these are non-verbal communication where you are not using any words to communicate your emotions. Next 31, an agreement between parties in order to create legal obligation. Again देखो, आप देख रहे हो लॉ का क्वेश्चन आ गया है, लीगल एप्टीट्यूड का, कॉन्ट्रैक्ट. तो इतना इजी है ना बिजनेस कम्युनिकेशन, सारे सब्जेक्ट के मिक्सचर है ये. Each of the following sentence 4 words, again आपको incorrect part को identify करना है. The most difficult job is to bend and then lifting the weight. The most difficult job is to bend. Okay. And the most difficult job is to bend and then lift the weight होगा ना. Lifting the weight क्या होता है? And then lift the weight. ठीक है, to bend and lift the weight. बेंडिंग होगा एंड लिफ्टिंग होगा तो समझ में आता है. बेंड एंड लिफ्ट होगा. सो सी जो है मेरे को सही नहीं लग रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड विद द वेब? अगेन सेम क्वेश्चन. एचटीटीपी. डिलीटेड ईमेल कहाँ पे जाता है आपको पता है? ट्रैश बॉक्स में. वर्टिकल नेटवर्क किसके बीच में यूज होता है? ये भी आपको पता है. वर्टिकल मतलब हायरार्की फॉलो किया जाता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल. सो अगेन वी आर थ्रू द नेक्स्ट सेट ऑफ पेपर. सो इस तरह से आपको पता चला हम लोग कितना क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. 105 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. 35 3 मॉक टेस्ट वी हैव सॉल्व्ड ऑलरेडी. ठीक है, तो चलो अब हम लोग जो है नेक्स्ट 70 क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर लेंगे. तो देख रहे हो कितना इजीली फटाफट ये सब सॉल्व हो जाता है. तो एग्जाम में भी इसी तरह सॉल्व होगा, चिंता मत करो. चलो अब आ जाते हैं हम लोग. लेट अस सॉल्व द 4th मॉक टेस्ट वेरी क्विकली.
एंड आई होप यू आर एंजॉइंग. डोंट सी द लेक्चर एज अ बर्डन. मजा ही तो आ रहा है करने में. मतलब बस 2 क्वेश्चंस देते जाओ, हम लोग फटाफट सॉल्व करते जाएंगे. चलो, रीड द जम्बल्ड पैसेज केयरफुली एंड देन पिक अप द ऑप्शंस इन द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस. करो फटाफट, आई एम गिविंग यू द टाइम. रीड इट. Converting money into several currencies in the course of one trip can be quite expensive. Trying to work out the value of the various notes. Travel can be very exciting, but it can also be rather complicated. One of these complications is undoubtedly foreign currency. तो ट्रैवलिंग के बारे में, तो ट्रैवल से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है. सो ट्रैवल कैन बी वेरी एक्साइटिंग एंड वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज अ फॉरेन करेंसी. ऑल राइट. एंड देन ट्राइंग टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ द वेरियस नोट एंड देन द फर्स्ट वन. सो आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, fill up the blanks by choosing the most appropriate option. Some people believe that in emotional maturity men are inferior to women hoga, so 2 is the answer. Communication being particular and clear rather than fuzzy and general implies which principle of communication? Being particular and clear rather than fuzzy, मतलब एकदम आपको क्लियर रहना है, ठीक है. क्लियरनेस होना है, यानी कि कॉन्क्रीट होगा, सो कॉन्क्रीटनेस. वेग वर्ड्स यूज नहीं करना है, इट शुड बी कॉन्क्रीट. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. ड्रिंकिंग कंट्री लिकर एट मैरिज इज अ कस्टम अमंग वेरियस ट्राइब्स, सर्टेन ट्राइब्स. ऑलराइट. जब 2 लोगों का बात होता है तो बिटवीन यूज होता है, जब बहुत लोगों का बात होता है तो अमंग यूज होता है. फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो. ठीक है, मीनिंग निकाला नहीं, सिनोनिम. परज्यून मतलब झूठ बोलना, लाई. ठीक है. ही वॉज नॉट लिसनिंग to what I was saying. This is such an easy. हम लोग बोलते नहीं, you are not listening to what I am saying. So such an easy sentence. मतलब जो हम लोग जनरल में यूज करते हैं ना, वही सारे सेंटेंसेस ये लोग पूछ रहे हैं. अगेन पैसेज आपको रीड करना है, वही जम्बल्ड वन, एंड यू हैव टू टेक द सीक्वेंस. ओके, तो रीड कर लेते हैं हम लोग. आओ फटाफट. डिफरेंस इन द वे men and women process language. It has been known that FAC has a kind of speech disorder. However, women are more likely than men to suffer. This clearly indicates that the brain of men and women are organized differently. Okay, so that is the sequence I have read. Option number A. Find out the appropriate meaning of the given word. Empathy. Empathy हम लोग communication में भी पढ़े हैं. Empathy होना चाहिए listener के प्रति, speaker के प्रति, यानी कि understanding. All right. Choose the most appropriate option. Malafide. Malafide. एक होता है bona fide, एक होता है malafide. Bona fide मतलब good intention और मैलाफाइड मतलब बैड इंटेंशन. जेन्युइन हो गया बोनाफाइड, बैड इंटेंशन हो गया मैलाफाइड. मेलिशियस बैड, सो बोनाफाइड बैड. ठीक है, मैलाफाइड बैड. पर्पस ऑफ MIS. MIS का पर्पस क्या है? टू रिड्यूस मैनेजमेंट क्लैशेस. ओके. टू हेल्प इन रिक्रूटमेंट. ओके. टू एलोकेट डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज. यस, दैट इज करेक्ट. टू एलोकेट डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इन डिफरेंट फंक्शनल एरिया. काम को असिस्ट करना, काम को असाइन करना अलग अलग फंक्शनल के काम को, फंक्शनल एरियाज को. ठीक है. Choose the most appropriate option for each of the following question. To smell a rat means, मतलब कि कुछ fishy लग रहा है मेरे को, कुछ सुगंध लग रहा है. Something is very fishy. To smell a rat is like that. To suspect a trick, कुछ झोल झाल है मैटर है. प्राइस लिस्ट, मैनुअल, परचेज ऑर्डर, तो आप सप्लायर से कांटेक्ट कर रहे हो, सो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, या क्लाइंट से अगर आप कंपनी हो. चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. टू कूल वंस हील मीन्स, मतलब कि अपना पैर को आराम देना, यानी वेट करना कुछ टाइम के लिए, रेस्ट करना. टू वेट एंड रेस्ट फॉर सम टाइम. चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन द ऑप्शंस गिवन बिलो. एडहेरेंस. ठीक है, एडहेरेंस का करेक्ट स्पेलिंग इज टू एडहेर टू, मतलब टू केटर टू फॉलो, टू ओबे. चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. प्रोराटा का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ प्रपोर्शन. An amount set aside out of the profit or surpluses to meet contingency is called reserves. आपको पता है ना, PL appropriation, general reserve and etc etc. Fill up the blanks by choosing the most appropriate option. My father was annoyed towards me, against me, no, with me. ठीक है, you are annoyed with some person. Dash is distracting and interfaces with the communication का process. आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, अभी लेक्चर ये सॉल्व करो, अचानक से आपको कोई आकर जोर से आपका फ्रेंड आवाज दिया, नॉइज है, आप डिस्टर्ब हुए, डिस्ट्रैक्ट हुए, सो नॉइज इज अ डिस्ट्रैक्शन. Communication is a dash process as it incorporates the changing shape of the participants and the environment. Dynamic, keeps on changing. Dynamic word आते हैं मतलब changing. Choose the most grammatically correct option. पढ़ो. Titanic is not a lady or not a man. So
its destination. It was a ship. Choose the correct spelling in the options given below. Remuneration under dash data can be stored on cloud storage. So stupid. ठीक है, देख लो कितना easy questions है. Choose the most grammatically correct option from the below. Please stop interfering into my romantic life. Oh my god, such a cheesy lines. Please stop interfering in my romantic life. ठीक है, तो इस तरह से जो ऑप्शन पर बेस करे, इनटू नहीं होता है, इन माई होता है. तो देख लो इंस्टीट्यूट भी किस टाइप का चीजी लाइंस देता है. 24 व्हेन एड्रेस टू ऑल एम्प्लॉयज एन ऑफिस मेमोरेंडम. मैंने बोला ना, जब कुछ एम्प्लॉयज को देना है, सिंगल एम्प्लॉयज को देना है तो मेमो यूज होता है. जब बहुत सारे एम्प्लॉयज को एड्रेस करना है तो सर्कुलर यूज होता है. ठीक है, नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर इन द जोहारी विंडो. आपको भी पता और सामने वाले को भी पता, अलग अलग एरेना, फेसेड, ये सब होता है ना. तो जब सबको पता उसको एरेना क्वाड्रेंट बोलते हैं. ठीक है, एरेना. जब जैसे कि मैंने कौन सा क्लॉथ पहना है, ऑरेंज कलर का, तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, क्योंकि मैंने पहना है, मेरे को दिख रहा है, आप देख रहे हो सामने मैंने ऑरेंज पहना है. सो दैट इज कॉल्ड एरेना क्वाड्रेंट. ठीक है. अ कोरम, कोरम मतलब हो गया कोई भी मीटिंग के पहले मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए इन ऑर्डर टू स्टार्ट द मीटिंग. सो दैट इज कॉल्ड कोरम. डी. अगेन यू हैव टू रीड दिस पैसेज. दिस इज अ शॉर्ट पैसेज, विल डू दिस. ठीक है, फटाफट और रीड कर लेते हैं. नेचर राइटिंग इज non-fiction or fiction prose or poetry about the natural environment. Nature writing encompasses a wide variety of works ranging from those that place primary emphasis on natural history facts such as field guides to those in which philosophical interpretation predominate. It includes natural history essays, poetry essays, or solitude or escapes, as well as travel and adventure writing. Nature writing often draws heavily on scientific information and facts about the natural world. At the same time, it's frequently written in the first person and incorporates personal observation and a philosophical reflection upon nature. Modern nature writing traces its roots to the work of natural history that were popular in the second half of the 18th century and throughout in the 19th. An important early figure was the Parson naturalist Gilbert White, a pioneering English naturalist and ornithologist. He is the best known for his natural history and antiquities of Selborne. Okay. Which statement summarizes the above passage? The passage talks about how nature writing is missing in the modern era. The passage talks about the life and lessons of Gilbert White. No, not at all. The passage talks about the nature writing is different types of nature writing. Its style, yes. C is correct. Next 28. Choose the most appropriate option. Nature writing emphasizes on, yes, historical facts, philosophical interpretations, scientific information, all correct. So option A. Based on the passage, what is the period to which modern nature writing can be traced to? तो आप देख रहे हो यहाँ पे डेट है. आप पैसेज को ध्यान से देखोगे तो डेट इज देयर. थ्रू आउट द 19th बोल दिया, तो 18 से आपको पूरा थ्रू आउट द 19th बोला, यानी कि 1899 तो आएगा और 1720 से स्टार्ट. तो ये कब से कब तक हो गया? 1750 से 1899, क्योंकि 19th सेंचुरी के पहले ना. थ्रू आउट द 19th, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th एंड थ्रू आउट द 19th. ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th बोला है एंड थ्रू आउट द 19th सेंचुरी बोला है. तो एक्चुअली इसका आंसर सेकेंड, बेस्ड ऑन द पैसेज, व्हाट इज द पीरियड टू विच मॉडर्न नेचर राइटिंग कैन बी ट्रेस्ड टू. ओके, तो मॉडर्न नेचर राइटिंग ट्रेसेस इट्स रूट्स टू द वर्क ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1850 थ्रू आउट द 19th, यानी टिल 1900, 1999. सो यू नो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. 19th बोला है ना, तो 1850 से लेकर 19th सेंचुरी, दिस वर्ड. ओके. Which word aptly describes the word reflections as used in the passage? Opinion.
According to the passage, what kind of works are written as a part of nature writings? Natural history, travel and adventure writing, poetry. Yes, all of the above. Okay, देख लो. एडवेंचर राइटिंग है, सारे ही हैं. ठीक. ओके, आई एम अ बिट कंफ्यूज अबाउट दिस क्वेश्चन 29 क्योंकि बोला है what is the period to which modern nature writing can be traced. हाँ, to the works of the natural history that were popular in the second half of the 18th century and throughout the 19th. ओके, तो 1850 से 1999 में तो फिर वो वाला पॉपुलर हो गया ना, तो उसके पहले तो फिर यही होगा. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी ही होगा. ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला है, मॉडर्न नेचर ट्रेसेस इट राइटिंग टू द रूट टू द वर्क ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. तो नेचुरल हिस्ट्री तो पॉपुलर थे सेकेंड हाफ ऑफ 18th एंड थ्रू आउट द 19th, तो वो हो गया 1850 टू 1999. तो मॉडर्न नेचर तो उसके पहले हुआ ना, तो इसीलिए इस वजह से इसका आंसर 1750 से 1899. ओके, चलो फिर भी वाला क्वेश्चन एक बार वापस से जो है मैं आपको अपने मेरा जो लाइव क्लास होगा उसमें आपके डाउट सेशन में आपको ये करेक्टली और एक बार जो है इंस्टीट्यूट से कंसल्ट करके आपको बता दिया जाएगा. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट 32, द वर्कर्स एम्पावरमेंट एंड द पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट हैज लेड टू इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन. वर्कर्स लोग को भी बोलने का मौका दिया जाता है ना आजकल, तो इसका आंसर क्या हो गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. ऑलराइट, An address bar is also known as URL bar. ये आपको पता है. Read the jumbled sentence. So many times they are giving the same repetitive type of questions. देख लो एक बार इसको. Pour the rings, I'd be better without. So wrote Dorothy Parker, the American writer. She was right about the three curiosity. Love is indispensable in life. Option number A. And dash is an evaluation or assessment or review of a particular event, issue, set of circumstances related in a business report. Okay, so the correct answer is business report. So in this manner we have solved our 4 mock test. ठीक है, तो हम लोग का जो लास्ट मॉक टेस्ट बचे उसको भी वेरी क्विकली हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी ब्रेक क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और हम लोग रैपिड फायर राउंड खेल रहे हैं. ठीक है, चलो आ जाओ. तो आप चाहो तो कॉफ़ी भी लेकर बैठ सकते हो ताकि कॉफ़ी विद दिव्या शो हो जाए. ऑलराइट, चलो, मतलब इट्स मोर लाइक वी आर प्लेइंग कॉफ़ी विद दिव्या अग्रवाल, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो बिजनेस कम्युनिकेशन के ऐसे हैं कि मतलब इट रिक्वायर्स योर जनरल नॉलेज, नॉट योर एकेडमिक किताबी नॉलेज. चलो, choose the correct option for the underlined part of the sentence to make the sentence grammatically correct. You should avoid to make such stupid mistake. You should avoid making such stupid mistakes. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. The listener forming a biased opinion by looking at the speaker's look, dress and mannerism is a sign of. अच्छा, जैसे मान लो एक बंदा है, अभी तक वो कुछ बोला नहीं है, बट आप उसको उसके अपीयरेंस से जज करने लग गए हो सकता है ही मस्ट बी अ वेरी गुड स्पीकर, बट अपीयरेंस आप उसको जज करो, सो दैट इज प्री जजिंग द स्पीकिंग. फिल अप द ब्लैंक्स चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. आई कांट बियर बीइंग लेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. In 1965, the Dash was first to demonstrate the use of the first email system known as mailbox, MIT. ठीक है, हम लोगों ने किया था ना सर यूनिवर्सिटी, so MIT was the first. The activities in an organization are of the following 3 types. Okay,
So at the top level strategic, then at the middle level tactical, and then at the lower level operational. Read the jumbled passages carefully and then pick the options. आप read करो और इसको आप select करो very quickly. Read it. Read it. Two, 4, 1, 3. According to Dash, communication in its simplest form of conveying of information from one person to another. Hudson. Okay. Find out the antonym. Antonym मतलब opposite. Relinquish करना मतलब छोड़ देना, तो इसका opposite हो गया possess करना. Find the synonym of the given word. Synonym मतलब same meaning. Genial. Being genial मतलब friendly. ठीक है. Full form of www, World Wide Web. Read the jumbled sentence and then again you have to best sequence उसको select करना है. ठीक है. Sentences है, read करो. People who start up their own business typically come with from two extreme background. Okay. Typically people from different background. The people from background find it very difficult. Starting and managing a small business is not a joke. Next, choose the correct option. Sheila told her teacher to explain the chapter once again. Asked her teacher होगा. Choose the most appropriate option. To take a leap in the dark. मतलब अंधेरे में कूदना. To take a very risky option. कुआं में कूदो बोलते हैं ना. Choose a misspelled word from the following. कौन सा गलत स्पेलिंग है? Stupendous is correct. Successor का स्पेलिंग करेक्ट है. Corporate का भी करेक्ट है. Charismatic का ये स्पेलिंग नहीं होता है. ठीक है. Here they are talking about the correct spelling of charismatic. ठीक है. तो charismatic का जो स्पेलिंग है ये गलत है. आपको देख के समझ में आ रहा है. CH होता है charismatic में. All right. charismatic. charismatic मतलब charming. A dash helps in retrieving the letter at the later stage. The reference number of the letter, इसलिए reference number देना जरूरी है. CIN कहाँ से आ गया? Corporate identification number, DIN number of the director. जैसे DIN होता है ना, वैसे SIN होता है कंपनी का. Choose a misspelled word from the following. Again rhythm का स्पेलिंग गलत है. ठीक है. Rhythm RYTH. ठीक है. rhythm का स्पेलिंग क्या होता है बताओगे मेरे को? Rhythm RYTHM. ठीक है. तो ये स्पेलिंग कुछ पता नहीं क्या लिखा है. Fill in the blanks for choosing the most appropriate option. It's unfortunate that he died of cancer. ठीक है. He died of cancer. Fill up the blanks by choosing the most appropriate answer. If you promise not to get angry with me. Dear sir, madam is in letter. ये क्या है? ग्रीटिंग लाइन है ना स्टार्टिंग में. सैल्यूटेशन बोलते हैं इसको. लिटिगेंट कौन होता है? जो केस का पार्टी है. Fill in the blanks with the most appropriate option. There's a lot of work in hand. Let's cancel the picnic. Dash folder stores those messages which has been created but not sent. ड्राफ्ट में सेव होता है. बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ये. तो मतलब क्लास 1 का बच्चा भी बता देगा. लीगल चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी. मॉर्गेज बोलते हैं हम लोग उसको जिसपे लोन चलता है. चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टू गिव द गेम अवे मीन्स टू टेल समथिंग that you are hiding for so long. मतलब reveal your secret. Choose the most appropriate option. Bala along with his friends goes for basketball practice. Choose the most appropriate option. Bonafide मतलब जैसे malafide मतलब उल्टा मतलब था उसका. Bonafide मतलब genuine. Dash listeners literally assess the verbal content on the basis words not paralinguistic or non-verbal. Evaluative था. ठीक है. एक discriminative listening भी था जहाँ पे difference in listening you can identify. Again this is a jumbled one, so I'm leaving this one for you. 29. In a dash format of the letter layout, the date, all references, subject, etc. तो कौन सा फॉर्मेट में बोला जाता है इसको? ब्लॉक्ड फॉर्मेट. ओके. सो अगेन देयर इज अ पैसेज फॉर यू. तो इस पैसेज को हम लोग रीड कर लेते हैं. The Himalayas or Himalaya form a mountain range in Asia separating the plains of the Indian subcontinent from Tibetan plateau.
The Himalayan range has many of the Earth's highest peaks, including the highest Mount Everest. The Himalayas include or 50 mountain exceeding 7,200 meter. Okay, पढ़ते चलो very quickly. I'm giving you time. Read करो. So I hope you have read it. In Western Anchor, Nanga Parvat lies just south of the northmost bend of Indus River. Eastern Anchor, Namcha Barwa. Okay, to the North Chain. Read it. Towards the south, the arc of Himalaya is ringed by the very low Indo-Gangetic plain. तो इस तरह से पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. ओके, सो व्हाट इज द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ द हिमालयाज. तो ये आप यहाँ ही से देख के बता सकते हो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर. ठीक है, हियर इट इज. So, read it and tell me the northwest. Karakoram and the Hindu Kush ranges. Okay. How long is the Himalayan mountain range? Which word in the passage means the sideways and the downward movement of the edge of the plate of the Earth's crust into the mantle beneath another plate? Okay. तो ये इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब आपको पूछ रहा है सबडक्शन. Which statement summarizes the information? Read. So basically they are talking about the geographical boundaries. ठीक है, और हिमालयस का पावरफुलनेस के बारे में. Okay, so how many peaks in the Himalayas are above 8,000 meter? 10. Choose the following appropriate option from the following question. Vis service का मतलब क्या होता है? Vis service communication, face to face. All right. So this completes your 5th mock and you know we are through with 175 questions. Yes. तो आप ये कर लोगे ना, ट्रस्ट करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है मतलब भयानक वाला बूस्टअप हो जाएगा. लेकिन इसके लिए आपको पूरा क्लास एंड तक देखना पड़ेगा फ्रेंड्स. तो अब जो है हम लोग फाइनली इसका जो ई बुलेटिन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. आ जाओ वेरी क्विकली. इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर एक ई बुलेटिन जर्नल दिसंबर का लेटेस्ट जो है दिया है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. और उसके पहले बहुत सारे ई बुलेटिन के जो जर्नल्स रिलीज किए गए थे इंस्टीट्यूट की तरफ से वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है प्रीवियस टर्म्स में, तो वो भी यूट्यूब में अपलोडेड, आप चाहो तो देख सकते हो वहां से. ठीक है, तो अभी ये लेटेस्ट वाला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. आ जाओ. दिस इज अनदर 10 क्वेश्चंस एंड इन टोटल 185 क्वेश्चन बैंक्स. हम लोग पूरा बैंक डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन बैंक. तो ये कर लोगे तो बताओ क्या चीज का डर लगेगा आपको एग्जाम्स के पहले. आ जाओ. A dash by definition is placed before a noun or its equivalent in order to show its relationship in terms of time, place, etc. आपको पता है the cat is under the table, behind the door. तो under, behind, on ये सब क्या है? preposition. The words a, on, ये सब क्या होता है? articles. So easy. Same meaning किसको बोलते हैं? synonyms को. Again a passage is there. फटाफट पढ़ो पैसेज को. There are 3 main groups of oil animals, vegetable and mineral. Great quantities of animal oil come from the whales. यानी सबसे ज्यादा कहां से आता है? whales से. Creature of the sea which are the largest of the animals remaining in the world. To protect the whales from the cold of the Arctic seas, nature has provided them with thick covering of fat called blubber. When the whale is killed, the blubber is stripped off and boiled down. It produces a great quantity of oil which can be, yes, used into food for human consumption. A few other creatures yield oil but none so much as whale. The livers of the cod and halibut, 2 kinds of fish, yield nourishing oil. Both cod liver oil and halibut oil are given to sick children and other invalid who need certain vitamins. Vegetable oil has been known from very old time. No household can get on without it.
कुकिंग के लिए यूज होता है. परफ्यूम्स में मेड फ्रॉम द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स. सोप्स आर मेड फ्रॉम ईटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट एंड ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स. तो एनिमल ऑयल का मेन सोर्स व्हेल है, बिगेस्ट जिसको एनिमल बोला गया है. वेजिटेबल ऑयल बेसिकली कुकिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है. द डैश ऑफ फिश यील्ड्स नरिशिंग ऑयल. क्या चीज? लिवर, स्टमक, आईज, हेड, लिवर. द डैश इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग whereby the difference just now अभी हम कुछ टाइम पहले बता रहे थे, difference between different sound is identified. discriminative listening. लेटर्स के कितने लेआउट होते हैं? 2 लेआउट होते हैं. MIS का कौन सा एलिमेंट नहीं है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है, दिस इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ MIS. ऑल राइट, सो वेरी इजी क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड. क्वेश्चन 10 देख लो एक बार, इसका आंसर मेरे को बता दो वेरी क्विकली. पेटेंट इज एन आंसर टू इट, बट बता दो इसका फटाफट आंसर. चेक इट, कोई डाउट है तो देख लो. So the answer is patent. All right, that's it. तो आप देखो कितना सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है. ओके, सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास. और अगर आप क्लास को एंजॉय किए हो तो प्लीज अपना लव दिखाना लाइक बटन प्रेस करके, एंड ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट बॉक्स. एंड आई होप यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट शॉट इन योर एग्जाम. टोटल 185 questions we have solved in just a duration of 1 hour as I have promised. बट आपको तभी अच्छा लगेगा पूरा स्टार्टिंग से एंड तक रैपिड फायर राउंड को सॉल्व करते जाना फटाफट. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, डोंट गेट नर्वस. My good wishes are with you people, and from the entire faculty members of MEPL, all are wishing you a great good luck for your exams, and definitely we are sure you're going to come out with flying colors. Okay, bye bye.